जैसे मैं आपको बता दूं, अभी कोई शोर मचा रहा हो, उसको करते इशारा, पूरे वर्ल्ड में चुप कराने के लिए यही ध्वनि है। अब इस ध्वनि का क्या मतलब है कुछ नहीं पता, लेकिन आदमी शांत हो जाता है। इस ध्वनि का इस प्रकार का प्रभाव है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव शरीर के अलग अलग अंगों पर पड़ता है। आपने देखा होगा संस्कृत के शब्दों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया इस विश्व के अंदर। रिसर्च भी यही साबित कर रही है। संस्कृत के जो शब्द हैं उसके पीछे के जो इमोशंस हैं, उसके पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसके स्पंदन है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए जो क्रोध है वो आपके क्रोध को, गुस्से को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। अगर आप क्रोध 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 बोलते रहें तो आपके अंदर क्रोध के परमाणु बनने लगेंगे। साथियों, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने बताया कि जो संस्कृत की पूरी वर्णमाला है वो शरीर के अंदर ही पैदा होती है। उदाहरण के लिए जो अनहद नाद है वो अंदर सुनाई देता ध्यान के समय, उस अनहद नाद का ही एक्सप्लेनेशन संगीत है। जो अंदर ध्वनि हो रही है दिव्य ध्वनि ओमकार की, उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए संगीत की रचना हुई है। और संगीत के अलग अलग सुर, अलग अलग प्रकार के प्रभाव, अलग अलग प्रकार के इमोशंस हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। उदाहरण के लिए किसी को नींद ना आती हो तो नीलांबरी राग सुनना, नींद आने लगेगी। मालकोस सुनना, नींद आने लगेगी। अगर कहीं पर हनी सिंह का गाना चल रहा हो तो ऑटोमेटिक पैर थिरकने लगते हैं। कहीं भंगड़ा बज रहा हो तो पैर थिरकने लगते हैं। वो ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि के वाइब्रेशंस का प्रभाव है साथियों हमारे ऊपर। तो मंत्रों की ध्वनियां हमारे ऊपर असर करती हैं। तो शरीर के अंदर ये संस्कृत की वर्णमाला पैदा हुई है, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 जो है अलग से जो लिए गए हैं अक्षर, उनको मिलाकर 50 वर्ण पैदा हो जाते हैं। और 50 वर्ण 50 प्रकार की वायु को कंट्रोल करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो केवल 49 वर्ण माने हैं और 49 प्रकार की वायु योगियों ने मानी है कि 49 प्रकार की वायु शरीर में काम करती है। तो जो अलग अलग शब्द हैं वो अलग अलग वायु पर काम करते हैं। अभी जो हम मंत्र बोलते हैं वो होठों द्वारा बोलते हैं, जीवा द्वारा बोलते हैं, कंठ द्वारा बोलते हैं, मूर्धा द्वारा बोलते हैं, जीवा मूल द्वारा बोलते हैं, तालु द्वारा बोलते हैं। तो पूरे के पूरे मुख का उपयोग हम मंत्र में कर रहे हैं। तो मंत्र जो है मुख द्वारा बोला जाता है और मुख की जो नाड़ियां हैं वो पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं। और प्रत्येक नाड़ी पर, जो प्रत्येक नाड़ी है वो किसी न किसी ग्रंथि से जुड़ी हुई है। और हर ग्रंथि पर कोई ना कोई तंतु जुड़ा हुआ है और वो तंतु किसी न किसी चक्र से जुड़ा हुआ है। तो शरीर के अंदर चक्र हैं, शरीर के अंदर मातृकाएं हैं, शरीर के अंदर भंवर हैं। तो जो भी हम कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारे अंदर तक जा रहा है, अंदर तक, हमारे अंदर तक के बींग को प्रभावित कर रहा है, हमारे अंदर तक की पर्सनैलिटी को प्रभावित कर रहा है। तो संस्कृत के शब्दों का विशेष रूप से उच्चारण करने से विशेष लाभ मिलता है।